एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट है एनसीईआरटी। साथ साथ में क्या प्राइवेट जो दोनों बुकों में जो टॉपिक्स हैं उसको एक साथ हम लोग कंबाइन करके पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही डिफरेंस है एनसीईआरटी और प्राइवेट के बुक्स में क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 में। ओके, नाउ what is the name of chapter 1? Crop production and management. First we study about the what is the meaning of crop production and management. तो crop production का मतलब ये होता है फसल उगाना, और मैनेजमेंट का मतलब ये होता है मैनेज कैसे करें। मतलब कि उसका रख रखाव। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल कैसे उगाएंगे, और जो उगाने के बाद से जो भी फसल होगा उसको हम कैसे उस ठीक से रखेंगे, अपने लिए यूज़ करेंगे, और अपने भावी पीढ़ी के लिए, फ्यूचर के लिए भी उसका यूज़ करने के लिए हमें रखना पड़ेगा सेफ जोन में। तो ये दोनों ही टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉप। व्हाट इज़ द क्रॉप? When same kind of plants are cultivated on a large scale, it is called a crop. इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल का एरिया है, फील्ड है, खेत, यहाँ पे अगर हम पैडी का मतलब होता है धान, अगर हर जगह पे इस बड़े पूरे इस लंबे स्केल पे, बड़े पैमाने पे अगर हम पूरा पैडी का ही खेती कर दें, कल्टीवेशन कर दें, तो इसमें जो भी उगेगा उसे क्या बोलेंगे? हम क्रॉप बोलेंगे। किस टाइप का क्रॉप है वो? पैडी, धान की खेती की गई है इस खेत में, ये हम बोलेंगे। तो व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, इसमें जितने प्लांट्स हैं सबका जो टाइप है वो क्या है? पैडी है, धान है, एक ही टाइप का है, तो इसीलिए इसे बोलेंगे क्रॉप। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या होता है, टाइप्स के कितने टाइप्स, क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? खरीफ क्रॉप्स। दूसरा क्या है? रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो होता है जिसकी बुआई रेनी सीजन में होती है। तो हम यहाँ जानते हैं कि रेनी सीजन में जब किसी फसल की बुआई होगी तो ये कॉमन सी बात है कि जब बरसात के मौसम में ये इसकी बुआई हो रही है तो इसमें जो भी प्लांट्स होंगे, जो भी क्रॉप्स होंगे उगाया जाएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए तो इन्हें रेनी सीजन में प्लांट किया जा रहा है। और एग्जांपल के तौर पे क्या है? पैडी, धान, मैजे, सोयाबीन। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है? धान। ये जो पैडी है, धान जिसे बोलते हैं, जिससे चावल निकलता है, इसका रुपाई होता है। आप सभी लोग देखे होंगे, न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे, जो गांव में लोग होंगे वो भी देखेंगे कि बरसात के मौसम में लोग खेतों में जाते हैं और एक छोटा पौधा बड़े लार्ज स्केल में वहाँ पे रुपाई करते हैं, प्लांट करते हैं। और इसका महीना कौन सा होता है? किस महीने में ये रेनी सीजन होता है, किस महीने में इसको प्लांट किया जाता है? तो ये जून टू सितंबर, जून में इसे प्लांट किया जाता है और सितंबर के एंड तक जाते जाते इसे काट दिया जाता है। और सितंबर के एंड तक काटने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही ठंडी की शुरुआत होगी, खरीफ क्रॉप जो होंगे वो खेतों से काट लिए जाएंगे, उन्हें ठीक से स्टोर कर लिया जाएगा, उनका मैनेजमेंट कर लिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट दूसरा टॉपिक क्या है? टाइप्स है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होता है कि ये ड्यूरिंग विंटर सीजन, जैसे ही यहाँ पे ये सितंबर ख़त्म हुआ, यहाँ खेत से ये खरीफ क्रॉप्स को काट लिया गया, उसके जस्ट बाद ही ठंडी का सीज़न चालू होता है। तो ठंडी के मौसम के शुरुआत में ही क्या करते हैं? रबी क्रॉप्स की बुआई कर देते हैं। और रबी क्रॉप्स में क्या होता है? गेहूँ, ग्राम, पी, वीट को गेहूँ बोलते हैं। तो ये सब लोग देखे होंगे कि ये ठंडी के मौसम में होता है। और इसके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? इसके लिए ओस की बूंदें चाहिए, ओस की बूंदें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और ये कब शुरू होता है? सितंबर के बाद से अगला महीना क्या था? अक्टूबर में इसकी बुआई होती है, स्टार्ट हो जाता है ये, और मार्च में जाके इसका क्या है? हार्वेस्ट कर दिया जाता है, कटाई कर दी जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सबको आसानी से पता चल जाएगा कौन सा जो क्रॉप है वो रबी क्रॉप्स है और खरीफ क्रॉप्स है। मार्च के महीने से मार्च, अप्रैल और मई,
इन तीनों महीनों में जो भी चीज़ हमें मार्केट में दिखेगा खाने पीने की चीज़ें खेती से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें कौन सी होंगी? रबी क्रॉप्स होंगी, क्योंकि कटाई के बाद सीधे वो मार्केट में ही आएगा। और खरीफ क्रॉप्स में क्या होगा कि जो भी सितंबर के महीने में ठंडी के दिनों में जो भी हमें खाने पीने की चीज़ें दिखाई देती हैं तो वो क्या होती हैं? खरीफ क्रॉप्स होती हैं। जैसे धान, चावल हो जाता है, मैजे मक्का भी हमें उसी टाइम दिखाई देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हो या यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो या वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, तो उसमें खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बारे में पूछा जाता है कि कब खरीफ क्रॉप्स की कब बुआई होती है, रबी क्रॉप्स की कब बुआई होती है, उसको मंथ के बारे में बताइए कौन कौन से महीने में होता है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो भी बताइए। तो ये इसमें एनसीईआरटी और प्राइवेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों ही बुक्स में ये सिमिलर ही लिखा हुआ है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ओके, थैंक यू।